अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल मॉडरेट फेस 1885 टू 1905। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मेंट। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो स्वराज की डिमांड फर्स्ट टाइम रेज करी थी वह करी थी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन में। कौन से ईयर में? 1906 में। स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वराज टर्म को किसने क्वाइन किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वराज टर्म को क्वाइन किया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इस बुक में दादा भाई नौरोजी ने इस बारे में लिखा था कि किस प्रकार इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन में जा रही है और किस प्रकार जो भारत का धन है उसे ब्रिटेन जा रहा है और साथ ही साथ किस प्रकार यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज एनल्ड बाय द। बंगाल का विभाजन 1905 किसके द्वारा रद्द किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। अब हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार है ये 3 बार हो चुका है। कौन कौन से ईयर में हुआ था ये? 1877, 1903 एंड 1911। 1877 में लॉर्ड लिटन थे। 1903 की बात करें तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे और 1911 की बात करें तो इस टाइम पे थे हार्डिंगे। हमारे पास जो इसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह पूछा जाता है दिल्ली दरबार 1911। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि हमारे जो वाइसरॉय थे वे थे लॉर्ड हार्डिंगे, तो इनके ऊपर, वो तो चलो इंडिया में थे, बट जो इनके ऊपर थे जो कि ब्रिटेन में रहते थे वो थे एम्परर और एम्प्रेस। वो क्या हुए थे, वो इंडिया में आए थे। वो थे जॉर्ज 5 और उनकी वाइफ इंडिया में आई थी। तो क्या होता था कि इनको अपना गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसे रद्द कर दिया। बट इन्होंने क्या कर दिया था कि जो ओडिया और हिंदू स्पीकिंग थे बंगाल के उनको वहाँ से निकाल दिया, जिससे कि क्या हुआ कि मुस्लिम हैं वो नाराज़ हो गए। और फिर उसको, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली है उसको कैपिटल घोषित कर दिया, जैसे कि जो पहले कैपिटल थी वो थी कलकत्ता। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दादा भाई नौरोजी। अब हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड करा था 1866 में। किसके साथ मिलकर इन्होंने ये फाउंड करी थी? इंडियंस और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ मिलके। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ पे बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी वह लंदन में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार देख लीजिए। आपने इसमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
सो इसके जो ऑप्शंस हैं वे आपको ये दिए गए हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज पहले हम ये चारों स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन। ये बिल्कुल ठीक है, इन्हीं के टाइम पे आईएनसी फाउंड हुई थी। बात करें अगर हम फर्स्ट प्रेसिडेंट की तो आईएनसी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वे थे WC बैनर्जी, तो ये भी ठीक है। बात करें अगर हम थर्ड पॉइंट की, द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन कलकत्ता, तो ये गलत है। फर्स्ट सेशन हमारा कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। बात करें अगर हम फोर्थ पॉइंट की तो इन द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। सो जो फर्स्ट आईएनसी की सेशन था उसमें कुछ सरकारी अधिकार भी प्रेजेंट थे। सो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 ये क्या है? करेक्ट। So its answer is B. Now moving to question number 6. At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce that Swaraj was the goal of India's political effort? दादाभाई नौरोजी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की कि स्वराज ही हमारा भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option D, that is 1906 कलकत्ता सेशन। So well इसके बारे में अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें दादाभाई नौरोजी ने यह बोला था कि जो हमारा स्वराज है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, वही हमारा क्या है? गोल है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दादाभाई नौरोजी की तो इन्होंने आईएनसी के 3 सेशंस को प्रिसाइड किया था, जाने कि इन्होंने 3 सेशंस में यह प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। तो ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द 11th आवर बिकॉज क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था वह पहले पुणे में होना था, बट उसे पुणे से बॉम्बे में शिफ्ट किया गया आखिरी समय के ऊपर। ऐसा क्यों किया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन पुणे फोर्स्ड द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। तो पुणे में क्या हुआ था? हैजा के प्रकोप के कारण कांग्रेस को इनका सेशन पुणे से बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस? वेल हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही नेशनलिस्ट थे। इनमें क्या था कि इन दोनों का जो कार्य करने का तरीका था वह डिफरेंट था। मॉडरेट की बात करें तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल वे से काम करते थे, मतलब कि वह लॉज के अकॉर्डिंग चलते थे, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वह इससे बिल्कुल ही विपरीत थे। सो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। वेल अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले सीनियर लीडर थे आईएनसी के और फाउंडर थे किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये चीज़ बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे। और गोपाल कृष्ण पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना के। और गोपाल कृष्ण गोखले के अगर गुरु की बात करें तो वे थे एमजी रनाडे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ये आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, 1886 में, 1893 में, 1906 में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1886 में कहाँ पे चल रहा था सेशन, 93 का सेशन कहाँ पे था और 1906 का सेशन कहाँ पे था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो जैसे कि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ बॉम्बे। वैसे तो जो सेशन था वह होना था पुणे में, बट हैज़ा फैलने के कारण उनको कहाँ शिफ्ट करना पड़ा, बॉम्बे में। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था इसको किसने प्रिसाइड किया था, WC बैनर्जी ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो कि बनाई गई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, इनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे जिन्होंने इसकी स्थापना रखने में इनकी मदद करी थी, और ये इन्होंने बनाई थी 1876 में। लेटर ऑन इन्हें मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 3 बार प्रिसाइड करा इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम थोड़ी सी बात करें, दादा भाई नौरोजी की बात करें, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मैंने ईयर भी इनके डिस्कस करे हैं। बात करें अगर हम बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। पहले तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे। दूसरी बात करें तो यह वह इंसान थे जो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू गैदरिंग करते थे और अपना मैसेज कन्वे करते थे। बात करें A.O. ह्यूम की, तो इन्होंने ही आईएनसी को बनाया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात हम कर चुके हैं। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। इसमें क्या करते थे कि यह लॉज के अकॉर्डिंग काम करते थे। इन्हें अगर कोई बात रखनी होती थी इंडिया के बिहाफ से, तो ये कैसे काम करते थे, यह एक प्रॉपर लॉ को फॉलो करके अपनी बात रखते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द। देखिए, जो आईएनसी बनी थी उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रही है प्री कांग्रेस से पहले, कांग्रेस बनने से पहले। सो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता। अब हम इन सब के बारे में हल्का हल्का जान लेते हैं। अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता की, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता आपकी बनी है 1876 में। अगर हम बात करें मद्रास महाजन सभा की, तो ये बनी थी 1881 में। बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, तो ये बनी है 1885 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी थी इसमें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़। आपने इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसमें क्या होगा कि ये पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्हें सीक्वेंस में लगाए कि सबसे पहले कौन सी एसोसिएशन बनी थी, फिर कौन सी बनी थी। द करेक्ट
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़। सो आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं, इन्हें आपने सीक्वेंस में लगाना है। हमें ये बताना है कि कौन सी एसोसिएशन सबसे पहले बनी है, फिर उसके बाद कौन सी बनी है। तो इन्हें आपको एक क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आप एक बार ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए। अगर हम डिस्कस करें तो बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1852 में। बात करें मद्रास महाजन सभा की तो ये बनी है आपकी 1884 में। इंडियन एसोसिएशन बनी है 1876 में। इंडियन लीग बनी है 1875 में। सो सबसे पहले हमारे पास कौन सी बनी, ए, फिर उसके बाद बनी है डी, फिर उसके बाद बनी है सी, फिर उसके बाद बनी है बी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Who of the following was the first Muslim president of Indian National Congress? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। सो जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? 1887। बात करें दादा भाई नौरोजी, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, और जो इन्होंने पहला सेशन प्रिसाइड किया था वे किया था 1886 में। दूसरा कब किया था वह मैं आपको बता चुकी हूँ। बात करें अगर हम सरोजनी नायडू की, तो ये बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में। सो अगर हम सरोजनी नायडू जी की बात करें तो ये पहली इंडियन फीमेल आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। वैसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वीमेन कौन थी आईएनसी की प्रेसिडेंट, तो वे थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वे थी सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंग्लिशमैन जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वे थे जॉर्ज जूल, तो ये बने थे 1888 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट इंडियन टू contest an election to the British House of Commons was। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था? आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ दादा भाई नौरोजी। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो उनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ ये ऑफिशियल एम्बेसडर थे इंडिया के, और ये इंडियन पारसी स्कॉलर थे, ट्रेडर थे और पॉलिटिशियन थे। और इनके बारे में इन्होंने 3 बार आईएनसी को प्रिसाइड किया है। बात करें अगर हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स होता है कि जो लोअर चैम्बर होता है, और लॉर्ड्स की बात करें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तो वह है अपर चैम्बर। सो हमारा आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आपको कल मिलेंगे विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।